नमस्कार साथियों, काम की टेक चैनल में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, सरकार के द्वारा आज एक नया सर्कुलर जारी किया गया है अतिथियों को नियमित करने के आदेश पर। क्या अतिथियों को नियमित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर सरकार का क्या कहना है, उसके माध्यम से आज हम जानेंगे। सरकार ने इसके लिए आपको GMS पोर्टल पर जाना है। अतिथि शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, इस पर क्लिक करेंगे आप। अतिथि शिक्षा प्रबंधन प्रणाली इस प्रकार का आज सरकार के द्वारा 2 निर्देश, जहां पर महत्वपूर्ण आदेश और सर्कुलर जारी होते हैं, वहां पर आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा आज DPI के माध्यम से 2 आदेश जारी किए गए। पहला सर्कुलर क्या है उसे मैं आपको खोल के बताता हूं। पहला आदेश है, आप ये देख सकते हैं, इस लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, ये 4/9/2024 का है, लेकिन इसे आज जारी किया गया है। इसमें जो याचिकाकर्ता थे फिरोज मंसूरी, जिला नीमच से, इन्होंने खंडपीठ, जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ है इंदौर में, इन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की उसमें एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के बारे में सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और ये नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या कहा है सरकार के द्वारा, वो आज हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा B.Ed, D.Ed उत्तीर्ण एवं वर्ग 3 से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा रहा है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने यहाँ पर भी, मतलब मध्य प्रदेश में भी नियमित करने की मांग उठाई। अर्थात यहाँ पर याचिकाकर्ता द्वारा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग उठाकर एक याचिका जो है इंदौर खंडपीठ में दायर की गई। उस याचिका के बारे में सरकार का क्या कहना है, इसके बारे में सरकार क्या कहती है, उसमें सरकार ने 2 बातें बताई हैं। सरकार ने पहला नियम बताया कि उक्त नियम के अनुसार पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक की भर्ती का प्रावधान है। या तो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हों तभी शिक्षक भर्ती का प्रावधान है, या फिर शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होती है उसमें 25% जो है अतिथि गेस्ट टीचरों को आरक्षण दिया गया है, उसके माध्यम से आपको नियमित किया जाएगा। तो उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित निम्नलिखित बिंदु के बड़े प्रावधान विचार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभ्यावेदन को अमान्य कर निराकृत कर दिया गया है। अर्थात जो याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय में खंडपीठ ने इंदौर में जो मांग की गई थी कि अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को रेगुलर किया जा रहा है, नियमित किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी रेगुलर किया जाए। तो सरकार ने यहाँ पर 2 प्रावधानों का हवाला देते हुए न्यायालय को कि या तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वारा ही शिक्षक भर्ती का चयन किया जा सकता है, या जो शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा है उसमें 25% गेस्टों को आरक्षण है, उसके माध्यम से शिक्षक नियमित किए जा सकते हैं। सीधे गेस्टों को या अतिथियों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, ये सरकार के द्वारा बताया गया। इसी प्रकार की दूसरी याचिका जो है जिला अलीराजपुर के एक नीरजा बघेल द्वारा लगाई गई थी इंदौर खंडपीठ में,
उसको भी निराकृत कर दिया गया है इसी आधार पर कि ये भी अमान्य है। सेम दोनों याचिकाएं एक सी थी जिनको निराकृत कर दिया गया है और अमान्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक भर्ती के दो ही प्रावधान है, या तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी या जो शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा है उसमें 25% गेस्ट फैकल्टी टीचरों को आरक्षण दिया गया है, उसके माध्यम से ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की शिक्षकों को भर्ती करने का प्रावधान है और अन्य कोई प्रावधान नहीं है। ये सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार गेस्ट टीचरों को नियमित करने की आशा अब दूर दूर तक नहीं है। गेस्ट टीचर जो इस आशा में थे उनको नियमित किए जाएगा, ये भी सरकार के माध्यम